और ब्रह्मा जी की सभा में पुराण, स्मृतियां, तीर्थ, नद नदी सब मूर्तिमंत होकर विराजते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में भगवती गंगा पधारी और वायु के वेग से गंगा जी का थोड़ा वस्त्र उड़ा और गंगा जी के दिव्य सौंदर्य की ओर महाराज की दृष्टि पड़ी और ये विधान हुआ कि तुम्हें अब ब्रह्मलोक से धरती पर जाना पड़ेगा और गंगा के सौंदर्य को देखकर तुम्हारा आकर्षण हुआ है तो कुछ काल के लिए गंगा जी से भी तुम्हारा संबंध होगा। और जो अष्टवसु शापित हो चुके थे उनको मुक्ति गंगा जी को ही देनी थी, क्योंकि वे अष्टवसु गंगा जी की ही शरण में गए थे और यही समाधान पूछने के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी की सभा में आई थी। इसलिए इस प्रकार का विधान बना। वे गंगा जी महाविषक ही राजर्षि शांतनु हुए और गंगा जी ने उनको स्वीकार किया। क्रमशः 7 पुत्रों को गंगा जी ने जलमग्न कर दिया और शांतनु से को वचनबद्ध कर लिया था, मैं कुछ भी करूंगा आप हमें टोकेंगे नहीं, टोकेंगे रोकेंगे तो मैं चले जाऊंगा। महाराज शांतनु अपने हृदय को वज्र करके यह दृश्य देखते रहे। 7 बालकों को जब जलमग्न कर दिया, 8वां बालक जब उत्पन्न हुआ और उसे भी गंगा जलमग्न करने चली तो शांतनु रोक नहीं सके अपने आप को और शांतनु ने उन्हें टोका और गंगा जी ने कहा अब मैं तुम्हारे पास रहने वाली नहीं हूँ, मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मैं गंगा हूँ। अष्टवसुओं को शाप लगा था, उनको मुक्त करने के लिए ही मैंने यह लीला की है। जिन 7 को जलमग्न किया है वे जलमग्न नहीं हुए हैं, वे तो अपने वसु स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। पर जिसको डुबाने के लिए तुमने रोका है वह मुख्य अपराधी वसु है। और ये क्या अपराध था इनका? वशिष्ठ जी की गाय के अपहरण का अपराध था। मने गो अपराध कितना बड़ा है कि अष्टवसुओं में से एक वसु जिसने प्रधान रूप से गाय का अपहरण किया था, नंदिनी का अपहरण किया था, वही थे भीष्म। बोले इसके लिए टोक दिया तो मैं पाल पोस कर इसे तुम्हें अर्पित कर दूंगी। इसे कुछ काल अभी अपने शाप का अंत करने की दृष्टि से धरती पर ही रहना पड़ेगा। और श्री गंगा जी ने लालन पालन भी भीष्म जी का किया। जी गंगा जल पीने का कितना महात्म्य है, पुराणों में लिखा है गंगा जल पान के बारे में महाराज जी कि हजारों तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत, हजारों तप्त कृच्छ चांद्रायण प्रजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान किया जाए, उससे जितनी अधिक चित्त की निर्मलता नहीं होती, जिससे अधिक चित्त की निर्मलता केवल गंगा जल के पान के व्रत से हो जाती है। पर हमारे विचार से ये बात शास्त्र वचन बिल्कुल सत्य है, पर गंगा के प्रति महत्व बुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। ये साक्षात भगवान का चरणामृत है, ये द्रवीभूत ब्रह्म है। इस प्रकार की भावना गंगा जल के प्रति होना बहुत आवश्यक है। ऐसी भावना होगी तभी उसका विशेष लाभ भी होगा। नहीं तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हम अपने वाणी से नहीं लेना चाहते, वो मुगल बादशाह था, बड़ा क्रूर कर्मा था, कितने मूर्तियां कितने मठ मंदिर उसने भग्न किए, महा अत्याचारी था।
अपने बाप को भी यातना देकर मार डाला। वह दुर्दांत दुष्ट व्यक्ति, उसने भी जीवन भर गंगा जल ही पिया। आपको पता है? छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे टकराए और जिसके शासन का छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंत किया, उसका नाम हम नहीं ले रहे हैं, आप सब समझ गए होंगे। वो भी महाराज गंगा जल पीता था, लेकिन वो गंगा जल केवल इसलिए पीता था कि ये दुनिया का सबसे अधिक बैक्टीरिया रहित, कीटाणु रहित पानी है, इसको पीकर मैं लंबे समय तक जिंदा रह सकूंगा और अपने मंसूबे पूरे कर सकूं। इस दृष्टि से उसने गंगा जल पिया। उसका गंगा के प्रति प्रेम नहीं था, गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, गंगा जी के महत्व के प्रति विश्वास नहीं था। इसलिए गंगा जल पान करने पर भी गंगा जी के जल के पान की जैसी दिव्यता उसके जीवन में आनी चाहिए थी, वह दिव्यता उसके जीवन में नहीं आई। श्री लक्ष्मण जी सरकार की जय। पूज्य श्री लिधौरा वाले महंत जी महाराज की जय। थोड़ा ही चलते हैं तो श्वास उखड़ जाता है। तो दास यह निवेदन कर रहा है महाराज जी कि गंगा जी के दर्शन की इतनी महिमा है, गंगे तब दर्शनान मुक्ति न जाने स्नानजम फलम। और आप श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ यदि आप उठावें तो उसमें तो गंगा जी की ऐसी विलक्षण कथा है कि हमें अन्यत्र इस प्रकार की गंगा जी के अवतरण की कथा ही सुनने को नहीं मिली। आपको हमने एक बार बताई भी थी शायद, हम उत्तरकाशी में थे तो वहां से फोन करके आपको हमने बताया था, याद आ गया? नित्य गोलोक धाम में निकुंज मंडप में रास मंडल में युगलवर श्यामा श्याम विराजमान है। सखी सहचरी वीणा मुरज मृदंग आदि दिव्य वाद्य लेकर विराजमान है। और तब तक सूचना आई कि भोले बाबा पधारे, महादेव जी आए। तो श्री महादेव जी पधारे और उस सभा में भगवती सरस्वती ने भी गायन किया है। ब्रह्मा जी भी आए, सरस्वती ने गायन किया, लेकिन सबने आग्रह किया शंकर जी से कि आप कुछ गा के सुनाओ। तो भगवान शिव जब प्रेम से सुमधुर कंठ से ताल मूर्छना से युक्त होकर के जब भगवान की लीलाओं को गाने लगे, भगवान के स्वरूप को, श्रृंगार का वर्णन करने लगे, गायन करने लगे, तो शिवजी के गायन को सुन करके श्री राधा कृष्ण इतने आह्लादित हुए, इतने आह्लादित हुए, इतने आह्लादित हुए कि पिघल करके जलरूप हो गए और पूरे गोलोक में जलाप्लावन हो गया। और भोले बाबा को तो गायन ही बंद नहीं हुआ। अंत में फिर उसी दिव्य जल से युगल श्यामा श्याम प्रकट हुए और वे गंगा जी एक सखी के रूप में गोलोक में विराजमान रही। कालांतर में वो ही ब्रह्मा जी के कमंडल में पधारी और वे ही इस धरती पर गंगा जी। तो श्री राधा कृष्ण का मिलित विग्रह गंगा जी को कहा गया। और महाराज जी लिखा है कि ये गोलोक का सोपान है, नित्य गोलोक की प्राप्ति की सीढ़ी है गंगा जी। गंगा जी की बड़ी महिमा। और जिन्होंने गंगा जी के गर्भ से जन्म लिया हो और गंगा जी का स्तनपान करके ही जो पुष्ट हुए हों,
और जिनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ नहीं, देवगुरु बृहस्पति से स्वर्ग में हुई हो, और फिर भगवान परशुराम ने जिन्हें अपने अति प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया हो, जो अपनी किशोर अवस्था में ही संपूर्ण षडंग वेद और अस्त्र शस्त्रों की विद्या में परम निष्णात और पारंगत हो गए हों, जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक स्वप्न में भी पाप का आचरण न किया हो, ऐसे महाभागवत, ऐसे परम भागवत पितामह भीष्म मृत्यु के क्षण में कभी कोई अन्यथा बात कह सकते हैं क्या? जब झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ नहीं बोलता मरते समय, तो ये जो कुछ कह रहे हैं उसमें तो संदेह का अवसर ही नहीं। हम शांतनु के बारे में कह रहे थे, ये शांतनु इतने धर्मनिष्ठ धर्मात्मा थे महाराज जी, ये किसी रुग्ण व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे तो वो रोग मुक्त हो जाते, महाभारत में लिखा है। ये किसी नेत्रहीन व्यक्ति का स्पर्श कर देते थे, उसको नेत्र ज्योति आ जाती थी। ये किसी मरणासन्न व्यक्ति का स्पर्श करते थे तो उस व्यक्ति की मृत्यु टल जाती थी, उसकी आयु बढ़ जाती थी, वो रोग मुक्त हो जाता था। ये सूखे पुष्पों को हाथ से छू देते थे, वो खिल जाते थे। इनके गले में पड़े हुए पुष्प कभी कुमलाते नहीं थे। कितना पवित्र दर्शन होगा इनका, आप सोचिए। आज ऐसी सामर्थ्य तो तमाम बड़े बड़े महात्माओं में भी नहीं दिखाई पड़ रही है, जैसी सामर्थ्य ये राजा होते हुए इनमें थी। ऐसे ही थोड़ी वो अपने पुत्र भीष्म को वर देते हैं कि तुम इच्छा मृत्यु होगे, जब तक नहीं चाहोगे मरना तब तक मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। अब जो सत्यवती के प्रति उनका आकर्षण और भीष्म जी की भक्ति का उजागर होना, पितृभक्ति का, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई योजना है। केवल इस एक पक्ष का विचार करके उनकी गरिमा महिमा को किसी भी प्रकार से न्यून नहीं किया जा सकता है। ऐसे पिता की संतान है पितामह भीष्म। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे भगवान, मृत्यु के समय जो हमारी बुद्धि है वह अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करके अत्यंत शुद्ध हो गई है। अब ध्यान दें, जिस कर्मानुष्ठान का फल मात्र लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, इस संसार में भोग विलास मिल जाए, सुख मिल जाए, स्त्री पुत्र आदि मिल जाए, परलोक में स्वर्ग आदि लोक तक मिल जाए, अथवा ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मलोक मिल जाए, उन कर्मों के अनुष्ठान में इस प्रकार की सामर्थ्य का अभाव है कि वो बुद्धि को विशुद्ध बना सके। चित्त को, बुद्धि को, अंतःकरण को अत्यंत विशुद्ध बनाने की सामर्थ्य केवल और केवल निष्काम भाव से की गई साधन भक्ति में ही वह सामर्थ्य है जो बुद्धि को कामना शून्य बना देती है। ये अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान, अनेक प्रकार के साधन वर्णाश्रम तो है ही, किंतु विशिष्ट साधन है साधन भक्ति का अनुष्ठान। और वो साधन भक्ति क्या है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम, प्रहलाद जी के अनुसार। साधन भक्ति का स्वरूप क्या है?
साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है, ये जो है इसको ठीक से समझने के लिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद का जो अनुपम ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसको देखना चाहिए, जिसमें भक्ति के अनेक अवान्तर भेदों का निरूपण है। तो यह बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। शुद्ध का अर्थ क्या है? शुद्ध का अर्थ है त्रिगुण विरहित, जिसमें रजोगुण तमोगुण तो नहीं ही रहा हो, माया की परिधि वाला सत्व गुण भी जिसमें न रहे, गुणातीत, गुणातीत त्रिगुण शून्य जो बुद्धि है, उस त्रिगुण शून्य बुद्धि में ही भगवत प्रेम का, कृष्ण प्रेम का उदय होता है। कामना रहित बुद्धि में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। और सच्ची बात है, कामना रहित भक्ति को ही भक्ति माना है। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम।